हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इस वन शॉट वीडियो में हम समझेंगे ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका क्या रोल है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और एग्जाम ओरिएंटेड वे में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए हाई वेटेज रखता है। तो ह्यूमन कैपिटल का सिंपल मतलब होता है लोगों के पास जो एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ और एबिलिटीज होती हैं। जब गवर्नमेंट या सोसाइटी एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करती है तो पॉपुलेशन प्रोडक्टिव एसेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सिर्फ पॉपुलेशन होना डेवलपमेंट की गारंटी नहीं है। पॉपुलेशन तब रिसोर्स बनती है जब वो एजुकेटेड हो और हेल्दी हो। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है लोग जो काम कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल तब बनता है जब ये लोग एजुकेटेड, ट्रेंड और हेल्दी होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का स्कोप थोड़ा वाइड होता है जिसमें इनकम के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फ्रीडम और वेल बीइंग भी इंक्लूड होता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्टिविटी पर फोकस करता है और ह्यूमन डेवलपमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्लियर डिफरेंस होता है। ह्यूमन कैपिटल लिविंग होता है जैसे स्किल्ड वर्कर्स और फिजिकल कैपिटल नॉन लिविंग होता है जैसे मशीन, टूल्स और बिल्डिंग्स। ह्यूमन कैपिटल को सेल नहीं किया जा सकता लेकिन फिजिकल कैपिटल को बाय एंड सेल किया जा सकता है। दोनों ही इनकम ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मेन सोर्स होता है एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इंफॉर्मेशन। एजुकेशन स्किल्स इंप्रूव करती है, हेल्थ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, ट्रेनिंग एफिशिएंसी इंक्रीज करती है, माइग्रेशन बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज दिलाता है और इंफॉर्मेशन लोगों को सही जॉब डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब वर्कफोर्स एजुकेटेड और स्किल्ड होती है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। हायर प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है हायर इनकम और एम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड लोग न्यू आइडियाज और इनोवेशन लाते हैं जो इकोनॉमी को ग्रो करते हैं। इसलिए ह्यूमन कैपिटल को की फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ माना जाता है। इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एक मेजर इशू है, एजुकेशन की क्वालिटी बहुत जगह वीक है, हेल्थ फैसिलिटीज अनइवन है, ब्रेन ड्रेन भी एक प्रॉब्लम है जहां स्किल्ड लोग फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं और इन प्रॉब्लम्स की वजह से ह्यूमन कैपिटल का फुल पोटेंशियल यूज नहीं हो पाता। लिटरेसी का मतलब होता है सिर्फ पढ़ना और लिखना, लेकिन एजुकेशन का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, थिंकिंग एंड पर्सनैलिटी। एजुकेशन प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, पॉवर्टी रिड्यूस करती है और इक्वली प्रमोट करती है। इसलिए एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। एजुकेशन में गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होता है। इसका रीज़न ये है कि एजुकेशन के सोशल बेनिफिट्स होते हैं, सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट्स नहीं। एजुकेटेड सिटीजन्स इकोनॉमी के लिए बेटर वर्कफोर्स, रिस्पॉन्सिबल वोटर्स और अवेयर सोसाइटी क्रिएट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन में कम इन्वेस्ट करता है क्योंकि उनको सिर्फ प्रॉफिट दिखता है। साथ ही पुअर फैमिलीज एजुकेशन का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाती। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, स्कॉलरशिप और पॉलिसीज के थ्रू एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाती है। एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंट को जीडीपी का 6% एजुकेशन पर स्पेंड करना चाहिए। इंडिया ने एजुकेशन सेक्टर में काफी प्रोग्रेस की है। लिटरेसी रेट में इम्प्रूवमेंट हुई है, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज का नेटवर्क एक्सपेंड हुआ है और टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन भी ग्रो हुई है। लेकिन साथ ही कुछ चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एजुकेशन की क्वालिटी अनइवन है, ड्रॉप आउट रेट्स हाई हैं और जो स्किल्स स्टूडेंट्स सीखते हैं वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करती। इसलिए एजुकेशन सिस्टम में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तो एट द एंड हम ये कह सकते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन और हेल्थ को एक्सपेंस नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट माना जाना चाहिए। अगर ह्यूमन कैपिटल स्ट्रांग होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली बूस्ट होगी। बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस चैप्टर से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग, ह्यूमन कैपिटल वर्सेस फिजिकल कैपिटल और एजुकेशन का रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो और आंसर्स को स्ट्रक्चर्ड वे में लिखो। अगर आपको ये वन शॉट वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स को शेयर जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वन शॉट रिवीजन के साथ।